आर्यन की मौत का सच बताया और राही के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है ऐसा बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरी कहानी की नींव हिलाकर रख देगा। वह मोड़ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब तक जो सच आप जानते थे उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक राज खुलने वाला है। मुंबई की गलियों में जब राही अपनी मां अनुपमा से मिलने से जानबूझकर बच रही होती है, तभी उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। डांस एकेडमी तक जाने से भी वह खुद को रोकती है, क्योंकि उसका दिल टूट चुका है। राही के दिल में जो जख्म है वह इतना गहरा है कि वह अपनी मां से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसकी आंखों में दर्द और कड़वाहट साफ नजर आती है। वह बार बार खुद से कहती है, अब जब मुझे पता है कि मम्मी मुंबई में है, तब भी मैं उनसे नहीं मिल सकती। ये दूरी जरूरी है, क्योंकि सच बहुत दर्दनाक है। लेकिन फिर एक दिन अचानक जब राही किसी काम से बाहर निकलती है, उसकी मुलाकात राघव से हो जाती है। राघव उसकी तरफ बढ़ता है, उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द दोनों झलकते हैं। राही मुंह फेर कर चलना चाहती है, लेकिन राघव रुक जाता है और उससे कहता है, राही अब बहुत हो गया। मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम्हें खोजा, पर तुम मुझसे मिलने से कतराती रही। मैं जानता हूं तुम और तुम्हारा कोठारी परिवार मानते हो कि अनुपमा जी आर्यन की मौत के जिम्मेदार हैं, लेकिन असली सच कुछ और है। राघव का ये खुलासा सुनकर राही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाती है, अगर तुम एक और शब्द भी कहोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लेकिन राघव नहीं रुकता। वह धीरे धीरे सारा सच बताने लगता है। वह कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि आर्यन की मौत कैसे हुई? कौन था उसका असली कातिल? उस रात आर्यन को जो नशे की दवा दी गई थी, वह किसी और ने नहीं बल्कि मां ही ने दी थी। राघव अपने हाथ में एक मेडिकल बिल दिखाता है, जो यह साबित करता है कि मां ही ने वही दवा मंगवाई थी। राही के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उमड़ते हैं। वह फूट फूट कर रोती है और कहती है, मुझे शक था कि माही ने सिर्फ कोठारी परिवार में घुसने के लिए आर्यन से शादी की थी। उसे कभी भी आर्यन से प्यार नहीं था, और अब पता चला कि उसकी वजह से ही सुहागरात की रात ही आर्यन की मौत हो गई। लेकिन राघव के पास एक और बड़ा राज था, जो सब कुछ बदल कर रख देगा। वह कहता है, माही सिर्फ आर्यन की मौत की जिम्मेदार नहीं है, उसने परिवार के खिलाफ एक साजिश रची है जो कोठारी परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकती है। राघव आगे बताता है कि माही ने एक बड़ा वित्तीय घोटाला किया है, जिसमें कोठारी परिवार के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई है। अगर यह सब उजागर हो गया तो पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा। माही ने अपने एजेंट लगाए हैं, जो हर कदम पर उन दोनों की हरकतों पर नजर रख रहे हैं। राही अब सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला करती है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक और जबरदस्त ट्विस्ट। राघव अचानक बताता है कि माही की साजिश में एक और गुप्त खिलाड़ी है, जो अब तक छुपा हुआ था। वह है अनुपमा के सबसे करीबी दोस्त का भाई, जो परिवार के अंदर घुसपैठ करके माही को सपोर्ट कर रहा था। यह शख्स ही असल में सारे षड्यंत्रों के पीछे था, और उसका मकसद था कोठारी परिवार का संपत्ति पर कब्जा करना। राही को यह सुनकर झटका लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके अपने ही परिवार में अब विश्वास का आधार खत्म हो चुका है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब राघव बताता है कि माही ने अपनी चालाकी से कुछ अहम सबूतों को नष्ट कर दिया है, ताकि कभी भी उसे फंसाया न जा सके। अब जो बचा है वह केवल उनकी हिम्मत और न्याय की लड़ाई है। राघव चेतावनी देता है, राही, माही अब तुम्हारी जान को खतरे में डाल रही है। उसने अपनी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एजेंट भी रखे हैं, जो तुम्हें और मुझे दोनों को हर वक्त ट्रैक कर रहे हैं। हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। राही का दिल धड़कने लगता है। उसके अंदर एक लड़ाकू जाग उठता है। अब वह तय करती है कि चाहे जो हो जाए, वह अपनी मां अनुपमा के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़कर रहेंगे। लेकिन तभी कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आता है। राही के पास एक पुरानी डायरी आती है, जिसमें आर्यन ने अपनी मौत से पहले माही और उस गुप्त शख्स के बारे में सब लिखा था। यह डायरी चौंकाने वाले राजों से भरी हुई थी। राही की आंखों के सामने वह सारी बातें खुलती हैं जो कभी सामने नहीं आई थीं। माही ने आर्यन को मारने के लिए अपने साथ एक बाहरी गैंग को भी जोड़ा था, और माही के इस षड्यंत्र का सरपरस्त वही गुप्त शख्स था जो अब तक छुपा हुआ था। यहां तक कि उस गैंग ने आर्यन को न केवल मारने की कोशिश की थी, बल्कि वे अनुपमा को भी जान से मारने की योजना बना रहे थे, ताकि पूरा परिवार तहस नहस हो जाए। अब सवाल यह है, क्या राही इस खतरनाक जाल से बाहर निकल पाएगी? क्या वह अपनी मां को इस साजिश से बचा पाएगी, या फिर माही और उसका गुप्त सरपरस्त एक बार फिर चालाकी से सबको बेवकूफ बनाकर बच जाएंगे? दोस्तों, इस ट्रैक में न केवल परिवार की असली तस्वीर सामने आएगी, बल्कि एक नई उम्मीद भी जगेगी। राही की लड़ाई सिर्फ एक मां की हिफाजत की नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए होगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या राही अपनी मां अनुपमा से मिलकर इस लड़ाई को जीतेगी? क्या माही को उसकी करनी की सजा मिलेगी, या फिर ये परिवार फिर टूट जाएगा?
जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।